नमस्कार दोस्तों, आइए आज रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग का ये बिहार एसआई का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी अभी एग्ज़ाम का डेट आया है, तो हम लोग जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का ये सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आर्यों से संबंधित बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मध्य एशिया से, ऑप्शन डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था धर्मपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो कौन दिया इसमें? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन डी। वर्साय की संधि 1919 किसके बीच हुई थी? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन ए। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिले के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष खाता किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच शुरू किया गया? तो ये ऑप्शन डी 2021 से। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड लेडी प्ले फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ऑप्शन सी। इसमें 2 प्रश्न आता है इंग्लिश का दोस्तों, तो उसको भी देख के जाए। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों जैसे बोल रहा है सुरेश सोल्ड माई बुक, तो इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा माई बुक वाज स्टोलन बाय सुरेश, ऑप्शन डी। मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले अंतर्ग्रहण, ठीक, उसके बाद पाचन, ठीक, उसके बाद अवशोषण, ठीक, उसके बाद स्वांगीकरण और लास्ट में हो जाएगा निष्कासन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का 4 3 1 4 5 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सही है दोस्तों कथन इसका। देखते हैं कथन 2, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो पूरी तरह कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो इसमें कौन से पादप कोशिका में और कौन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ओनली पादप में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैसे कोशिका भित्ति पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली दोनों में, हरित लवक ये ओनली पादप कोशिका में, उसके बाद बड़ी राजधानी ये पादप कोशिका में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा जाइलम। फ्लोएम जो है वो खाद्य सामग्री को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने में जिम्मेदार है। जाइलम जल को पौधे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में ये है
ऑप्शन सी मुकुलन। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन ए। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएसटी। जीएसटी में दोस्तों सारे स्लैब को ख़त्म करके 2 स्लैब में कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख, ऑप्शन डी। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो सबसे लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना कितना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, लेकिन दोस्तों इसको 15 में ही समाप्त कर दिया गया। निम्न में कौन कथन भारत के लिए सही है? तो इसमें कौन सा कथन भारत के लिए सही है? तो देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेने का लक्ष्य है। सही, बिल्कुल सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। तो दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तो उतनी ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये फंसाने वाला प्रश्न था, क्योंकि हम लोग तो सोचेंगे कि लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अभी भी उतनी जनसंख्या जो निरक्षर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54, आर्टिकल 54। रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पर। बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। पहले बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका है 109, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों इसके लिए उपयुक्त शब्द है मुकुल, ऑप्शन ए। ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, इसमें हिंदी का भी 1-2 प्रश्न रहता है। चलिए देखते हैं। द्विज की अनेकार्थी शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक, ऑप्शन सी। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा पेट्रोल, उसके बाद हो जाएगा मिट्टी का तेल, फिर हो जाएगा डीजल, उसके बाद हो जाएगा स्नेहक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उसके बाद बोलता है कथन 2, समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो दोस्तों ये तो
कथन दो उल्टा, कथन दो गलत लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ, लेकिन कथन एक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिकों के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, बिल्कुल सही। ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। चलिए 38 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो जुबिन गर्ग का संबंध किस राज्य से? असम से, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? तो ये है चलो जीते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। तो ये अमरकंटक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीड, ऑप्शन सी। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24, 20, 10 उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44 का काली नदी और तीस्ता हिमालय के बीच, ऑप्शन बी। कितनी डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी। कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किबुथु, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए इसको मिलाते हैं। तो आत्मीय जैसे भारत सेवक समाज, तो इसका हो जाएगा दोस्तों भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधनी सभा, ये हो जाएगा देवेंद्र चंद्र टैगोर। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो 2, 1, 3। तो दोस्तों 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी, 2, 1, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 नंबर का स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों ये किए गए इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी। उस घन का, दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको स्किप करते हैं, चलते आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका दोस्तों 63 नंबर का आंसर हो जाएगा 104, ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो ये हो जाएगा मंगोलियाड, ऑप्शन डी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 918, ऑप्शन बी। चलिए सूची को सुमेलित करते हैं। तो मधेपुरा में है रेल कोच फैक्ट्री, दोस्तों इसको इससे मिलाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं पहला नंबर, इसका हो जाएगा वैशाली का पुष्प उत्पादन। तो दोस्तों 67 का मिलाते हैं, इसका वैशाली का हो जाएगा पुष्प उत्पादन। भागलपुर का हो जाएगा रेशमी वस्त्र, और जमुई में सोना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है?
तो सीन नदी कहाँ है? तो ये पेरिस में, लंदन, पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इग्नियस, ऑप्शन बी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो ये किया 2020-21, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। चलिए जीएस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल के उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा एक सड़क पर चलती हुई कार की गति, ऑप्शन सी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वाट, ऑप्शन बी। यदि किसी चालक के दो सिरे के विभवांतर 10 वोल्ट और उसे 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो चालक की प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका दोस्तों फोकस दूरी अनंत होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की, ऑप्शन ए। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजाति कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी। सितंबर 2025 में किस देश में महिला फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन होगा? तो दोस्तों ये तो अभी हो चुका है, तो जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। तो ये किस देश में होगा? तो अपना भारत में हुआ। चलिए ऑप्शन ए। अब चलते हैं 81 नंबर। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ऑप्शन बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त से सभी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तीनों में कोयले का भंडार है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आर अश्विन एस मोगा, ऑप्शन सी। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ऑप्शन सी। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से दोस्तों, ऑप्शन बी। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज धर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम, ऑप्शन ए। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा समता, ऑप्शन ए। हिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मालदीव की, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा ग्रामीण से, सबसे ज़्यादा ग्रामीण से प्रवासन हो रहा है। तो ऑप्शन डी निम्न। चलिए दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। सौर पैनल में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण फोटोन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। तो भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत निम्न वायु दाब क्षेत्र, ऑप्शन बी।
एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन ए। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र स्थानांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट हीट एक्सचेंजर। दोस्तों यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, का उपयोग करके चालन और संवहन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 98वें नंबर प्रश्न। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां स्थान। चलिए आज का आखिरी प्रश्न। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 पदक। तो चलिए दोस्तों आज का सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 2।